Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study about the movements in human beings. Okay, now in human beings, two systems take part in the movement of different body parts. These two systems are the skeletal system and the muscular system. Okay, now two systems take part in the movement of different body parts. हमारी जो body parts होते हैं उसमें two systems जो होते हैं वो मूवमेंट का में पार्टिसिपेट करते हैं. ये दो सिस्टम्स कौन कौन से हैं? दीज आर द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. Besides helping in movement, the skeletal system performs the following jobs or functions. It provides shape to the body. It provides a framework which supports the body and keeps it upright. ये क्या करते हैं? ये बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल सिस्टम. देन व्हाट दे डज, ये इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑल्सो विच सपोर्ट्स द बॉडी. जो फ्रेमवर्क बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को एकदम अपराइट रखते हैं. It protects the soft internal organs like the heart, stomach and liver. ये क्या करता है? जो हमारे soft internal organs हैं जैसे कि हार्ट है, दिल है, स्टमक है और लीवर है, इनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हमारा. देन ब्लड सेल्स आर मेड इन द सॉफ्ट सब्सटेंस. बोन मैरो प्रेजेंट इन द बोन्स विच फॉर्म द स्केलेटन. अब ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस के बने होते हैं. बोन मैरो जो बोन्स में प्रेजेंट होता है जो स्केलेटल को बनाता है. ओके, we will also discuss about the skeletal system. See figure number 10.9. skeletal system is there. So you can saw skull is there, lower jaw, vertebral columns हैं, femur, limbs, ये ribs हैं, sternum है, shoulder girdle है. Then we have this skeletal system. Okay, throughout our body. Now coming to this, the skeletal system consists of bones and cartilages. skeletal system जो होता है वो bones और cartilages का बना होता है. while bones are hard structures, bones जो हैं वो hard structures हैं, cartilages जो होते हैं वो soft होते हैं और elastic भी होते हैं. okay, and can be easily bent और बहुत ही easily bend भी हो सकते हैं, झुकाए जा सकते हैं. cartilage can easily be located in the ear lobe and nose. अभी जो कार्टिलेज होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये हमारे ईयर लोब में भी या नोज़ में भी होते हैं. ठीक है, ये इलास्टिक होते हैं. इट कैन बी बेंड ऑल्सो. नाउ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड बाय द बोन्स एंड कार्टिलेजेस इज कॉल्ड द स्केलेटन. नाउ डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन इज वो फ्रेमवर्क बॉडी का जिससे बोन्स और कार्टिलेजेस होंगे उसको स्केलेटन बोलेंगे. ठीक है, नाउ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी जो बोन से और कार्टिलेजेस से बनता है दैट इज कॉल्ड द skeleton. Okay, now see here these are the cartilages in the upper part of our ear. ये cartilages हैं जो ऊपर की खाल होती है आपकी. ठीक है, इसको हम जो कान का ऊपर का हिस्सा होते हैं इसको cartilages बोलते हैं. ठीक है, now coming to here parts of human skeletal system. अब human skeletal system के parts क्या क्या हैं? The human skeletal consists of the bones of the following body parts. 4 body parts. Human system में क्या होता है? ये following 4 body parts होते हैं. skull होता है, then backbone या spine, then ribs होते हैं और limbs होते हैं. limbs में hands और legs आ जाते हैं. ठीक है, then now first we will discuss about the skull. The skull is made up of 22 bones. skull जो होता है वो 22 bones का बना होता है. सारे जो बोन्स होते हैं स्कल में वो फिक्स होते हैं और जॉइंट होते हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ. लोअर जॉ को छोड़ के सारे जो हैं स्कल के बोन्स, स्कल दैट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स एंड ऑल आर जॉइंट. ओके, एक्सेप्ट द लोअर जॉ. द लोअर जॉ कैन बी मूव्ड एंड इट अलाउज अस टू च्यू फूड एंड टू टॉक. लोअर जॉ का क्यों जो है वो फ्री मूवमेंट है? बिकॉज इट कैन ईजिली अलाउ अस टू च्यू द फूड एंड टू टॉक. इसीलिए ये मूवेबल है, ये ज्वाइन नहीं है सच. ठीक है, बोन्स ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी. अब जो हमारे स्कल में जो बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को या ब्रेन को बचाते हैं इंजरी से. नाउ कमिंग टू बैकबोन और स्पाइन. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. ये बैकबोन जो स्पाइन जो बोन होता है ये 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन्स का बना होता है जिसको वर्टिब्रे कहा जाता है.
द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स। रिब केज जो होता है वो इसी से ही ज्वाइंट होता है। बैकबोन क्या करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन रन्स अलोंग आवर बैक, बैकबोन जो होता है वो हमारे बैक में होता है, नेक से शुरू होता है बैकबोन, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में ईजिली लोकेट हो जाता है। एक जैसा कि हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, जब हम इफ़ यू रन आवर हैंड अलोंग द सेंटर ऑफ आवर बैक, जब आप अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, सेंटर में आप छुएंगे अपनी बॉडी को, एकदम सेंटर में पीछे बैक की तरफ आपको एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड बैकबोन या स्पाइन। ये इजीली लोकेट भी किया जा सकता है, इजीली आप इसको टच करके बता भी सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड इज रिब्स। नाउ रिब्स जो होते हैं, रिब्स आर थिन, ये पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और कर्व्ड बोन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन्स। ये रिब्स ये हैं आपके, ये देखिए रिब केज है, केज मीन्स एकदम से आपका जाला बना हुआ है, ठीक है, केज, ये देख रहे हैं आप इसको, केज को, ये एक जाला बना हुआ है, जाला भी कह सकते हो इसको आप, एक पिंजरा भी कह सकते हो। ये केज बना हुआ है, प्रोटेक्टिव केज है, ये हमारे ऑर्गन्स को एकदम संभालता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन एकदम प्रोटेक्ट रहते हैं इसके अंदर, जैसे कि हार्ट और लंग्स, ठीक है, जो हमारे चेस्ट रीजन पे होता है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, इसको रिब केज बोलते हैं। इसमें कितने रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, जिसमें 24 बोन्स होते हैं जो 12 पेयर्स में अरेंज होते हैं। इस रिब केज में 12 रिब्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 24 बोन्स एंड 12 पेयर्स, ओके, of bones. Now the ribs are joined to the backbone at the back. अभी जो ribs होते हैं ये पीछे जो हमारा backbone होता है उससे back में जाके join हो जाते हैं। Now ribs can be felt if we run our fingers across our chest. आप अपने जो chest में जब हाथ फेरोगे तो आपको आपकी जो ribs होंगी ये आपको छू सकते हो आप अपनी ribs को, okay. Now coming to limbs. लिम्स क्या, ह्यूमन्स हैव 2 पार्ट्स ऑफ लिम्स। ह्यूमन के जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं लिम्स के। एक होता है पेयर ऑफ 4 लिम्स या अपर लिम्स जिसको आर्म्स भी कहते हैं, एंड द अदर पेयर ऑफ हैंड लिम्स और लोअर लिम्स जिसको लेग्स भी कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ह्यूमन्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। पहला जो होता है वन पेयर ऑफ 4 मोर लिम्स और अपर लिम्स आर्म्स, हमारे हाथ जो होते हैं, और दूसरा जो 4 लिम्ब है जो हिंड लिम्स है उसको लोअर लिम्ब भी कहेंगे, दैट मीन्स लेग्स, ठीक है। 4 लिम्स का मतलब अपर लिम्स का मतलब आर्म्स, देन हिंड लिम्स एंड लोअर लिम्स मीन्स लेग्स। Now figure 10.14a and 10.14b, these show the bones present in the 2 limbs, okay. Now ये आपके bones of the hand भी यहाँ पे दिए गए हैं। Now see here, upper limb ये आपका मतलब हाथ का है, ये humerus, then 4 arm bones, ulna, radius, ये मेटाकार्पल्स हैं, एंड दिस इज phalanges, ओके, दीज आर द phalanges. नाउ कमिंग टू लोअर लिम्ब, हिप बोन ये होता है, हिप बोन ये है, फिमर होता है, थाई बोन ये होता है, देन दिस इज टिबिया, देन दिस इज फिबुला एंड दिस इज लोअर लेग बोन्स, ओके. नाउ कमिंग टू दिस इज बोन्स ऑफ द हैंड, ये हैंड की बोन्स हैं, ठीक है. नाउ इन दिस वे आवर बॉडी इज डिवाइडेड, आवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ अ skeletal system, okay. Now we will also know about this, page number 135. There are 206 bones in the human body. Human body में total 2006 bones होती हैं. इन्फेंट की बॉडी में देयर आर मोर देन 300 बोन्स. इन्फेंट की बॉडी में 300 बोन से भी ज़्यादा बोन हो सकती हैं, बट लेटर ऑन बड़े होते होते ज़्यादातर जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट हो जाती हैं. द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ द थाई बोन, फीमर. जो हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट बोन होती है दैट इज़ द थाई बोन, फीमर. स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी बॉडी में है ये ईयर में होती है, कानों में होती है, सबसे छोटी बोन बॉडी की. नाउ जिराफ विच हैज़ अ लॉन्ग नेक हैज़ ओनली 7 बोन्स इन इट्स नेक एज इन ह्यूमन्स. जिराफ का कितना लंबा गर्दन होता है, कितनी लंबी उसकी नेक होती है, बट उसके भी 7 बोन्स हैं गर्दन में जिसके कि ह्यूमन्स के होते हैं, ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम टुडे, ओके. थैंक यू.